आज हम 5वें पारे का खुलासा बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मुझे सही से बयान करने की तौफीक अता फरमाए, फिर हम सबको उसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबू अस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। अल्लाह तबारक ने फरमाया, ईमान वालो, ला तक़रबू अस्सलाता, मत करीब जाओ नमाज के, जिस हालत में नशे की हालत में हो तो आप नमाज में ना। ये एक वाक़ई एक शान नज़ूल है। हज़रत उस वक़्त ये शराब जायज़ होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, फिर ऐसा ख़त्म हो गई। तो मैं कि जब नमाज को तो उस वक़्त ना पियो, फिर ऐसा करते करते हुक्म देते कि इनको क्या करें, गिरा दो। तो उलमा मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना का हुक्म फरमा दिया तो सहाबा ने ये नहीं कहा कि इतना पैसे लगे हुए, हमारा ख़र्चा हुआ, नहीं, बल्कि गिरा दियो सिर। फरमाया कि हर गली में ऐसे शराब बह रही थी जैसे दरिया का पानी होता है। यानी अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के रसूल ने हुक्म फरमाया तो ये चाँच नहीं की, बल्कि जैसे हुक्म फरमाया मना का तो फरमाया घड़े भरे हुए थे, घर रख के क्या करेंगे, फिर ऐसे घरों को बाहर निकाल दिया, ऐसे गिराया। फरमाते कि जैसे गली में पानी नहीं होता, बारिश का पानी हो, दरिया का पानी बह, वो जो शराब ऐसी बह रही थी। तो मतलब तब ये असल हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला नमाज़ पढ़ा रहे थे। नमाज की हालत में उन्होंने सूरह कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा ताअबुदून इसका उल्ट पढ़ दिया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप क्या करें, नमाज के जब जिस हालत नशे में हो तो उस वक़्त नमाज के करीब न जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, ख़त्म हो गई, सहाबा ने गिरा दिया। लेकिन आज हम मुसलमान पी रहे हैं, वो नहीं, तो नशे में लगे हुए, कोई किसी नशे में लगा, किसी नशे में लगा हुआ है, फिर नमाज में। तो इसे जब आदमी आए तो वज़ू करके आए, मिसवाक करके आए, आपके मुंह से हमक ना आए, क्योंकि फरिश्तों को तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है। तो इस वजह से जब मस्जिद में आए तो पाक साफ़ हो गए। और कोई अगर अल्लाह माफ़ करे कोई सिरके शिरके पीता है, कोई थोड़ा मोटा छोटा बड़ा नशा करता है, तो एक तो ये कि उससे बच जाए, गुरेज करे। अगर नहीं बचता तो नमाज की हालत में उसको इस हालत में नहीं आना चाहिए। बेशक अल्लाह तबारक व तआला मुशरिक है उसको माफ़ नहीं करेंगे। मुशरिक के जितने में सबको माफ़, जिस बंदे ने शिरक किया अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेंगे, बाकी सबको माफ़ कर दें। इस वजह से हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे जुमले, ऐसा तौर तरीके इख्तियार ना करें जिसमें शिरक लाज़िम है। शिरक की कई सूरतें हैं, शिरक अल्लाह के साथ शरीक, अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ़, शिरक को माफ़ नहीं करेंगे, यानी अल्लाह का शरीक ठहरा देना। इस वजह से ये अल्लाह माफ़ करे, किसी मज़ार पे चले जाना चाहिए, लेकिन इस नज़रिए से ना जाए कि ये मज़ार वाला हमें नफ़ा देगा, बल्कि नफ़ा देने वाली रब की ज़ात है, वसीला है। ये अल्लाह, ये मेरी दुआ कबूल फरमा दे, ये बुज़ुर्ग है, नेक है, लोग कहते हैं पीर है, हज़रत है, इसी के तो फैल ये कर, ये ना कि ये पीर साहब ही करना है, ये वो। इसलिए ये है कि शिरक लाज़िम आता है। अल्लाह फरमाता है अच्छा मैं हूँ, मैंने तो उसको मौत दे दी, मैं हमेशा हूँ, हय्यो क़य्यूम, हमेशा हूँ, कायम रहने वाला हूँ, वो थामने वाला हूँ, पकड़ने वाला हूँ। मुझसे नहीं मांगता, उससे मांगता जो मैं, जो अल्लाह को प्यारा हो गया, जो वफात पा गया, जो मर गया, उससे मांग रहा है। तो इस वजह से इन चीज़ों से क्या गुरेज करें, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। वो बहुत सारे वाक़यात हैं कि जहाँ वो मज़ार भी नहीं होती, लोग ऐसे कहते। मैं इधर मोहल्ले का एक बंदा है, अल्लाह माफ़ करे मैं नाम नहीं बता, ग़ीबत शुमार होगी, वो मुझे कहता उस्ताद जी कारी साहब, मैंने कहा जी, कहता है कि एक जगह मुझे मिली है मेन रोड पे, वहाँ मैं ट्राली मिट्टी की डलवा के वहाँ एक दो थिगड़े बांध दूँगा, थिगड़े बांधने के मैं उधर बैठ जाऊँगा। वो एक नाम बताता, वो नाम थोड़ा मशहूर भी है, मैं नाम नहीं बताता, कहते मैंने वो रख देना, वो शाह चप्पी शाह, ये गप्पी शाह, इस तरह उसने कहा मैं रख देना, तो सर्कल चलता रह जाएगा। देखिए ये तो हमारे अकीदे हैं, नज़रिए हैं। देखिए अल्लाह के, हम किसको धोखा देते हैं, अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। देखिए अल्लाह को धोखा, अल्लाह, हम लोगों को धोखा देते हैं बच जाता है, लेकिन जो बंदा अल्लाह को धोखा देता है अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ नहीं फरमाते हैं। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा दिया कि मोमिन को कत्ल ना करें। जो बंदा
मोमिन को कत्ल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि उस पर अल्लाह तबारक व तआला कई तरह के अज़ाब आएंगे। मैं मुतामिदन फजदा, जो शख्स मोमिन को जानबूझ के कत्ल करेगा उसकी जज़ा क्या है, जहन्नम है, खालिदीन फ़िया, उसमें हमेशा हमेशा रहेगा। वग़ज़िब अल्लाह, और अल्लाह का क्या है, उस पर गज़ब भी है और अल्लाह की लानत भी है, और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दर्दनाक अज़ाब किया है। जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझ के कत्ल करता है तो उसका यानी जो बदल है वो है जहन्नम। फिर अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह का गज़ब भी है, अल्लाह नाराज़ मोमिन बंदे को। आपको पता है मज़लूम 3 बंदों की दुआ जो है अल्लाह ताला नहीं फरमाते। एक रोज़ेदार की, चाहे इफ्तारी के वक़्त हो, सहरी के वक़्त हो। दूसरी ये है कि आदिल बादशाह हो, दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन दुआ कबूल फरमाएंगे। हमारे बादशाह तो अल्लाह माफ़ करे, तो वो तो शुद्ध नमाज भी नहीं पढ़ते होंगे। एक दोस्त बता रहा था कि सब हुक्मरानों से एक बंदे इंटरव्यू लिया, फरमाया कि दुआ कुनूत किस नमाज में पढ़ी जाती है। किसी ने नहीं बताया इशा की नमाज में, किसी ने कहा फजर की, किसी ने कहा ज़ुहर की, किसी ने कहा इशराक की। ये तो हमारा कैसे मुल्क के हालात है, हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। नाम का इस्लामी है इस्लामी नहीं, तो इस वजह से हम इसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ के कि अल्लाह को खुश करें, अल्लाह के रसूल को खुश करें। तो ये फरमाया कि अच्छा दूसरी है कि मज़लूम जो है उसकी दुआ भी अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल फरमाते हैं। मज़लूम कई तरह का, किसी ने हक़ दबा लिया, पैसे नहीं दिए, ज़मीन है या कत्ल कर दिया, मारा बेटा, किसी तरह का भी मज़लूम है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की दुआ फ़ौरन कबूल फरमाते, रद्द नहीं फरमाते। एक वजीफ़ा है मेरे पास, वो एक बंदा मेरा दोस्त आ गया, उसका बहनोई जो था वो इसमें था, जेल में था। तो वो मुझे कहता कि सर जी वजीफ़ा बता दें कोई। मैंने कहा वजीफ़ा बताऊँगा, वो वजीफ़ा पूरे होने से पहले इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से बंदा जेल से रिहा हो जाएगा। लेकिन एक शर्त मैं आपसे कसम लूँगा, तो मैं कि वो ज़ालिम ना हो, मज़लूम हो। अगर ज़ालिम होगा तो कल क़यामत वाले दिन मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ। फिर तहकीक करने के बाद पता चला कि वो ज़ालिम ही है, हमें नहीं ज़ालिम है। तो मैंने कहा बहनोई है, लेकिन आप तो मैं बता दूंगा वजीफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह वजीफ़ा ऐसा है कि वो मुजर्रब अमल है, वहाँ हो जाता है, लेकिन हमें नहीं पता क्योंकि हम क्यों ज़ालिम की साथ में खड़े हों, मज़लूम की हमारे लिए बद्दुआएँ हों। तो इस वजह से इन कामों से बचा जाए। हर वक्त ये किसी का साथ देने से पहले तहकीक कर लेनी चाहिए कि ये ज़ालिम है या मज़लूम है। आगे आखिरी पाव में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐशा मैं आपको एक बात बताऊँ, फरमाया कि जब मोमिन बंदा थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह जो है वो ख़त्म कर दें, नेकियां लिख देते हैं, गुनाह ख़त्म नेकियां लिख देते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल वो कैसे? फरमाया कि वो ऐसे जो मोमिन बंदा इस जेब में चाबी है, उसने हाथ डाला इस जेब में, देखा तो इस जेब में है, यानी तकलीफ़ हुई ना, फ़ौरन जैसे बंदा हाथ डालता वो चाबी गिर गई, फिर देखते यार यहाँ है, थोड़ी तकलीफ़ होती नहीं होती। इस तकलीफ़ पे भी अल्लाह तबारक व तआला गुनाह ख़त्म फरमा देने के लिए। बाकी तो बड़ी दूर की बात है, बीमारी होना, तकलीफ़ होना, परेशान होना, पैसों का गुम जाना, हकीकतन चीज़ को वो दूर की। सिर्फ मोमिन बंदे को यही तकलीफ़ है कि चाबी थी जेब में, उसने हाथ मारा, मेरे साथ कई मरतबा हो जाता है, आपके साथ हाथ मारा ऐसे जल्दी देखा तो वो चाबी गिर, फ़ौरन देखा उस जेब में, ये तीसरी जेब में, किसी न किसी जेब में चाबी मौजूद थी, लेकिन तकलीफ़ तो हुई है। इस तकलीफ़ पर अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह ख़त्म फरमा देने के लिए हो गया। तो इस वजह से अल्लाह की कोई हमारे ऊपर आज़माइश है, खुशी भी अल्लाह की तरफ से, गमी भी अल्लाह की तरफ से। जब खुशी है, गम भी है, तो हमें क्या करना चाहिए? रुजू इल्लल्लाह होना चाहिए, अल्लाह का दरवाज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। हम अल्लाह के दरवाज़े को पकड़ रहेंगे, अल्लाह तबारक दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। क़यामत वाले दिन इतनी परेशानी होगी, इतनी परेशानी था। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल क़यामत का मंजर कैसे? फरमाया कि सारे नंगे होंगे, कपड़े नहीं होंगे, भागे। फरमाया कि अल्लाह के रसूल सब नंगे होंगे, किसी को शर्म नहीं आएगा? औरतें होंगी, मर्द होंगे, नंगे होंगे। आप फरमाया कि ऐसा उस वक्त किसी को दूसरे देखने का ख्याल नहीं होगा, होश ही नहीं होगा कि दूसरे को देखो यार ये नंगा जा रहा नहीं जा रहा। उसको इतनी अफरा तफरी होगी। आज तो हम कहते हैं यार इसके कपड़े सही नहीं, या इसकी टोपी सही नहीं, या इसके लिबास सही नहीं, या इसकी आवाज़ सही नहीं, इसके लहजा सही नहीं, ये बंदा सही नहीं है। कहते नहीं कहते हर बंदा कहते हैं, हर चीज़ पर, गाड़ी पे ताना करते हैं, आवाज़ पे, कई मुख्तलिफ चीज़ें होते हैं। यार इसके अल्लाह ने बनाया है, कोई है कैसा है, जैसे अल्लाह ने बनाया है, दिया अल्लाह ने दिया है, हमारे बस में नहीं है। हम अगर ये बस में है तो किसी के बस में, अगर किसी के बस में है, किसी को मोटरसाइकिल पे वंडो फेंक हत्या करने की बस,
अल्लाह चाहे तभी अल्लाह अल्लाह मेरा अकीदा है, अगर अल्लाह ताला चाहे तो बहरी मस्जिद के बाहर एक बंदा आ जाए कि जितनी मस्जिद में बैठे हैं सबको मैं एक एक 1 टॉफी मोटरसाइकिल गिफ्ट करता हूँ। अल्लाह है नहीं है कादिर मुतलक है। अभी किसी को दिल में ख्याल है, असद बिन दुरारा का वाक़या, एक मदरसे का वाक़या है कि वो कहते हैं 3 दिन से, ये आज से तकरीबन 10-15 साल पहले की बात है, मदरसे में राशन नहीं था। तो साथ जी ने कसम उठा के बताया कि ये राशन नहीं था, परेशान थे। लाहौर में एक लड़की को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सब की ज़ियारत है, आपने फरमाया कि फ़लाँ जगह फ़लाँ भावलपुर फ़लाँ शहर में ऐसे तो मसला है। उस लड़की ने अपने बाप को भावलपुर फ़ोन किया, फरमाया कि मेरा घर कितने तोले सोना था, फरमाया कि 3 तोले सोना पड़ा है, फरमाया कि वो आप बेच के उस मदरसे में दें। और साथ ये है कि ये 50,000 या 30,000 ये है, ये जो मदरसे का मौजूद सैयद है उसको सदका नहीं लगता, फरमाया कि ये उसको जाके हदिया कर। अल्लाह ने देखा, वो कहता मैं सुबह सुबह बैठा था, सुबह फ़ौरन ही उस बंदे ने, उसके बाप ने वो सोना अपने पास रख लिया, रेट मालूम करके पैसे लेके सुबह नमाज के मंदिर से पहुँचे। अल्लाह का कादिर मुतलक है, हमारे अकीदे में हमें नहीं है। इस वजह से हम कोशिश करें कि हम आखरत की फ़िक्र करें, हम आखरत की तैयारी करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी बना देंगे, आखिरत भी बना देंगे।